अशोक गहलोत जी, हमने भीलवाड़ा मॉडल देखा और उसके बाद रामगंज की अब समस्याएं भी देख रहे हैं। क्या लोगों को समझाने में दिक्कतें आ रही हैं या फिर आपको लग रहा है कि लोग समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि अभी भी लोग निकलते हैं उस लॉकडाउन का पालन करने की जगह। क्या ये दिक्कतें आ ये रही हैं? ये बातें कुछ फैला दी गई, ज्यादा ही फैला दी गई है। अभी जिंदगी बचाने का सवाल है। लॉकडाउन के दरमियान में कर्फ्यू में ढील देने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर जो ऐसे वक्त में जब देखते हैं अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, राजस्थान के अंदर अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है। भीलवाड़ा का एप्रिशिएशन हमने तो शुरू किया नहीं था। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा ये मॉडल मॉडल बन गया देश के अंदर और दुनिया में चला गया। हमने कोई इसके लिए मार्केटिंग नहीं करी थी, पर फिर भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो मिसयूज करते रहते हैं। देखा अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, भीलवाड़ा मॉडल बन गया है। अब उन्होंने एक अफवाह फैला दी है जोधपुर के अंदर, जयपुर में, सब जगह कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए मुस्लिम इलाकों में छूट दे रही है कर्फ्यू के दरमियान, इसलिए कोरोना बढ़ रहा है। ऐसी बेतुकी बातें करना बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी तो सभी पार्टियों के साथ लेके हम चल रहे हैं, सभी धर्म के लोगों के साथ लेके चल रहे हैं। एक एक इंसान की जान कैसे बचे, ये हमारा ध्येय है। ये ध्येय नहीं है कि आप किसी को छूट दो। जब भीलवाड़ा में कहा जाए रूथलेस कंटेनमेंट, वही हमारा मॉडल है। रूथलेसली नहीं चलेंगे, चाहे वो रामगंज हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, तो फिर काम नहीं चलने वाला है। ये अगर कोरोना की लड़ाई जीतनी है तो सरकार का स्पष्ट मत है, हमें रूथलेसली काम करना पड़ेगा। कोई लिहाज शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। कर्फ्यू लगे फॉलो होना चाहिए। मास्क लगाना है, मास्क लगाना है। डिस्टेंस रखनी है, डिस्टेंस रखनी है। ये तमाम काम सरकार को करना है, सरकार कर रही है, पर कुछ विषय भी लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। तो रमजान का महीना शुरू हो चुका है। रमजान के महीने के समय क्या धर्म गुरुओं की भी मदद आप लोग ले रहे हैं कि लोगों को समझाएं ताकि मैसेज जो है वो अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंच पाए कि बाहर न निकले? क्योंकि हर साल से अलग है ये साल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। इसके लिए हमारे तमाम जिला कलेक्टरों को कहा गया है। उन्होंने बाकायदा सब जगह बुला के बात की है, धर्म गुरुओं से बातचीत करी है, उनको समझाया है और वो खुद भी समझ भी रहे हैं। आज चाहे कोई धार्मिक मेले भरे हों, हिंदुओं के हों या कोई भी हो, सबने फॉलो किया इसको। और मुझे उम्मीद है कि लोग सब समझ गए हैं। रमजान के महीने के अंदर भी अक्षय तृतीया आ रही है, आकाती आ रही है, उसके अंदर भी सब लोग मिलकर के समझ गए हैं। उसी ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क लगाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जो गाइडलाइन भारत सरकार की है और राजस्थान सरकार की, उसको पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। अशोक गहलोत जी, भले ही केंद्र की गाइडलाइन सबसे महत्वपूर्ण होंगी ऐसे समय में, लेकिन हमने देखा है कि कई राज्य पहले से फैसला ले लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 मई तक कहीं पर भी लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजें आप खुद सोच रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कि राष्ट्रीय तौर पर नहीं, बल्कि जो आप कह रहे हैं कि राज्यों को भी अपने फैसले लिए देने चाहिए, तो उस तरह की चीजें अगर रही तो क्या आप खुद चाहेंगे कि कुछ और दिनों तक अभी लोगों में ये दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये कम से कम आंशिक लॉकडाउन जारी रहे? देखिए, ये भारत सरकार खुद कंफ्यूजन पैदा कर रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय जो है, वो जब वीसी करता है राज्यों के साथ में, गृह सचिव महोदय वो वर्बली आदेश देते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी वीसी करेंगे, वो उसके उल्टा आदेश देंगे। ये व्यवस्था जब होगी तो फिर यूपी के सीएम हो चाहे कोई सीएम हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। यही बनी है पहले। कोटा के छात्रों का मामला था, उसके पहले बसें चलाने की बात थी लेबर को लेके। गृह मंत्रालय ने कहा कि आप बसें छूट दे दीजिए, बस चलने की छूट दे दीजिए। अचानक सेकेंड डे जब बात हुई चीफ सेक्रेटरी यूपी से, उन्होंने कहा अभी तक गृह मंत्रालय का आदेश आया नहीं है। आप कह तो रहे हो, गृह सचिव कह रहे हैं छूट मिल गई है, पर छूट के आदेश नहीं आएंगे तब तक हम फॉलो नहीं करेंगे आपकी बात को। तो बसें वहीं रुक गई सब जगह देश के अंदर। उसी ढंग से कोटा की बात थी, कोटा में कहा गया वर्बली, और वर्बली बच्चे आ रहे जा रहे थे राज्यों के। छत्तीसगढ़, बंगाल, पटना, बिहार, बंगाल जो है वो एग्री नहीं हो रहे हैं। कई राज्यों के लोग फंसे हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। तो उसके बाद में
जो मजदूर फंसे हुए कैंपों के अंदर, रास्ते के अंदर, उनके लिए कहा गया कि आप जो लोकल मजदूर आपके खुद के राज्यों के, उनको आप अलाउ कर दीजिए, उनको अलाउ कर दिया गया। ये जो गाइडलाइन सब आ रही है, ये तमाम गाइडलाइन में कहना चाहूँ गृह मंत्री जी अमित शाह जी कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लिखित में जारी करवाइएगा, लिखित में जारी करवाइएगा। आज पहली बार मैंने देखा है, मेरे अनुभव से कह सकता हूं कि गृह मंत्रालय वर्बली आदेश दे रहा है राज्यों को और लिखित में कोई आदेश नहीं दे रहा है। तो कोई क्राइम कर रहा है गृह मंत्रालय, इसलिए आदेश नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहा आदेश? उसके कारण कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। रेलगाड़ी में लाना है मजदूरों को तो आप आदेश दीजिए, नहीं लाना तो कहिए बसों से आएंगे। पूरा सेंट्रलाइज, ये काम कुछ सेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ में 21 दिन पहले, तब भी मैंने कहा था दो काम, एक तो मेडिकल इक्विपमेंट के काम सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, एक एसेंशियल कमोडिटीज का काम सेंट्रलाइज होना चाहिए, जिससे सब राज्यों को स्मूथली इक्विपमेंट मिल सके, वो आपस में दौड़े नहीं जा करके, कंपटीशन नहीं करे खरीदने के लिए, कोई कोरिया जा रहा है, कोई चाइना जा रहा है, क्वालिटी कैसे आएगी पता नहीं पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट सेंट्रली होगा, अच्छी क्वालिटी आएगी, अच्छी रेट होगी, और जहाँ ज्यादा मरीज होंगे वहाँ ज्यादा सामान पहुंच जाएगा, जहाँ आबादी ज्यादा होगी वहाँ सामान ज्यादा पहुंच जाएगा, एसेंशियल गुड्स का भी। इस प्रकार की सोच होनी चाहिए थी, ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट मानी जाती। आज हमारे रैपिड टेस्ट वाले जो प्रयोग हुए वो फेल नहीं होते। इस प्रकार से केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से राज्यों को निर्देश देने चाहिए। तमाम राज्य सरकारें केंद्र के निर्देश को पूरी तरह मानेगी, पालन करेगी। ये सवाल कोई केंद्र का राज्य का नहीं है, ये सवाल इंसान को बचाने का है।